गौशाला के नाम पर कब्रिस्तान में भूमि पूजन, विधायक के साथ कांग्रेस ने किया कब्जा, ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने की पत्रकार वार्ता। आपको बता दें, कोलार के बंजारी क्षेत्र में स्थित प्राचीन कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड की रजिस्टर्ड संपत्ति है। शनिवार को कुछ कांग्रेसी नेताओं द्वारा इस कब्रिस्तान के अंदर गौशाला के नाम पर भूमि पूजन किया गया, जहां क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा की उपस्थिति भी दर्ज की गई। रविवार को इस गंभीर मुद्दे को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी संयुक्त अध्यक्ष दानिश खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस तरह की हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। शमशुल हसन बल्ली ने ऐसी स्थिति पैदा करने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की मांग की है, अन्यथा मुस्लिम समाज इनके विरुद्ध खड़ा नजर आएगा। मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि कब्रिस्तान पर अतिक्रमण के विरोध में सोमवार को वक्फ बोर्ड परिसर में सांकेतिक मुर्दे को दफन किया जाएगा। मुस्लिम समाज की हाईकोर्ट जाने की भी चेतावनी है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कब्रिस्तान की जमीन पर इस तरह के निर्माण से मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा, ये जमीन धार्मिक स्थल के रूप में गजट में दर्ज है। अगर प्रशासन ने इस पर तुरंत रोक नहीं लगाई तो हम हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। ये एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत है। आज कब्रिस्तान पर गौशाला बनने दी गई तो कल किसी और धार्मिक स्थल पर कब्जे की कोशिश होगी। विधायक को चाहिए कि वे स्थिति स्पष्ट होने तक खुद को इससे अलग रखे। वक्फ बोर्ड की संपत्ति में गौशाला बनाकर विधायक रामेश्वर शर्मा जी से आज उद्घाटन कराया गया। कुछ कांग्रेस के नेता नहीं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है, वो कब्रिस्तान है। वो कब्रिस्तान किसी की मिल्कियत नहीं होती, कब्रिस्तान सबकी होती है। इसका सबका कब्रिस्तान है। अगर हम लोग कभी फानी दुनिया को रुखसत होते हैं तो कब्रिस्तानों की ओर ले जाया जाता है। जिस तरह का कृत्य कोलार की बंजारी कब्रिस्तान में गौशाला के नाम पर किया है, इससे यकीनन एक समाज में एक नाराज़गी व्यक्त है और नाराज़गी व्यक्त होगी, चूँकि कब्रिस्तान वक्त किया हुआ कब्रिस्तान है। वो गजट नोटिफिकेशन में दर्ज है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम आई थी, उसमें दर्ज होने के बाद भी कब्रिस्तान में गौशाला का निर्माण करना या उसमें भूमि पूजन करना क्या न्यायोचित है? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कान में रुई डाले बैठे हैं, काला चश्मा लगाए बैठे हैं? मध्य प्रदेश के गवर्नर साहब को नहीं दिख रहा कि कब्रिस्तानों में गौशाला कैसे बन सकती है? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन क्या मजबूरी है कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आगे नहीं आए, और नहीं आए तो आगे आएंगे कि नहीं आएंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। अविलंब उस पर रोक लगनी चाहिए और तत्काल ऐसे लोगों जो कांस्पिरेसी मानसिकता के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में लेके काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो या कितना ही रसूखदार हो, उनके खिलाफ इस कार्रवाई को की जाना चाहिए। तो बड़ा सवाल उठ रहा है सर, 3 दिन पहले से तैयारियां चली, सोशल मीडिया पोस्टर भेजना चल रहे थे, वक्फ बोर्ड क्यों नहीं 3 दिन पहले इस मामले में आए? वक्फ बोर्ड क्यों नहीं जागी? तो 2 दिन से सैटरडे संडे बंद रहती है वक्फ बोर्ड, वो तमाम छुट्टी रहती है, तो इस कारण बहुत खामोशी से काम ये चल रहा था। इसमें जो भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, जो भी कब्रिस्तान की में भूमि पूजन के लिए जो लोग शासकीय अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम या कलेक्टर या जो भी पुलिस विभाग के अधिकारी जो लोग मौजूद रहे, उन पर अविलंब आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। क्योंकि 2 समुदायों के बीच में ये जहर घोलने का काम कर रहा है, बड़ी दुर्घटना घटित होती है, तो इसका जिम्मेदार भोपाल के कलेक्टर, भोपाल के एसडीएम और तहसीलदार, ये तमाम अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर विनती है कि तत्काल जहाँ भूमि पूजन कब्रिस्तान में हुआ, तत्काल उसको हटाया जाए और उन लोगों की गिरफ्तारी की जाए, सुनिश्चित की जाए। ये गिरफ्तारी कब होगी, कैसे होगी, और तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के तमाम मध्य प्रदेश और देश और कब्रिस्तान के लिए 2 शब्द बोले और वहाँ से कमेटी हाईकोर्ट में जाएगी इसको लेकर। 100% हाईकोर्ट नहीं, जहाँ जहाँ हमें जरूरत लगेगी तमाम हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और हम ऐसी किसी भी गतिविधियों को जो कि मानव के खिलाफ हो, जो शहर में बांटने का काम करती हो, गंगा जमुना तहजीब को खंडित करने का काम करती हो, ऐसी कोई भी गतिविधि, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, भाजपा हो, किसी को अपने शहर को गंदा करने हम नहीं देंगे। ये हमारा वादा है आवाम से, भोपाल की, मध्य प्रदेश की आवाम से। अगर तत्काल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन के नाम से जो भूमि पूजन हुआ हटाया नहीं, गौशाला का बोर्ड नहीं हटाया, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार भोपाल जिला प्रशासन होगा। इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी इस पूरे मुद्दे पर क्या कदम उठाएगी आगे? पूजा तो हो रही, भूमि पूजन भी हो गया। देखिए, भूमि पूजन हो गया वो ठीक है, जबकि हमने शासन प्रशासन को कल रात को भी अवगत कराया था
जो वहाँ के केयरटेकर हैं मतीन शेख साहब, वो कल थाने में भी गए थे। और क्योंकि कल शाम को ये मामला हमारे संज्ञान में आया था, मगर आज सोशल नेटवर्क का दौर है तो हमने सोशल नेटवर्क के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हमारे जो भी संबंधित विभाग हैं या जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको अवगत करा दिया था। मगर ये इस तरफ से आंखें क्यों बंद कर ली गई है, ये सोचने का विषय है। और ये मामला तो वैसे भी जो है एक आपराधिक मामला इसलिए भी बन जाता है क्योंकि अभी वक्फ बिल जो है वो न्यायालय में विचाराधीन है, और यही सब पॉइंट्स पे लोगों ने, मुस्लिम सभाई ने इस पे आपत्ति ले रखी है। तो ये तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का कृत्य भोपाल में हुआ है तो ये तो कोर्ट की अवमानना का मामला है, और हम इसके लिए कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। हमने तैयारी कर ली है। कल के दिनांक में PIL, हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी, इसके लिए PIL हाई कोर्ट में दाखिल करेगी, और जो भी इससे जुड़े हुए अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या जो नेता हैं, उन सबको इसमें पार्टी बनाकर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग हम न्यायालय से करेंगे। सर, इसमें वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनम पटेल की कोई भूमिका नजर आती है? किसी की भी कोई भूमिका किसी की भी, देखिए चाहे सनम पटेल साहब हो, चाहे कलेक्टर हो, SDM हो या CO हो या इंतजामिया कमेटी हो, कोई भी अगर गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ संपूर्ण भोपाल से आवाज उठेगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। ठीक है। बताया जा रहा है तो क्या था पूरा मामला, किस तरह से क्या है कि अचानक से कल JCB डंपर वहाँ पर अकबर और बंजारी कब्रिस्तान में पहुंची, जिसका फसल नंबर 112 है और स्टेशन नंबर 766 है। तो मैंने उनको रोका, मैंने क्या कर रहा है, यहाँ कब्रिस्तान है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर गौशाला बन रही है। तो मैंने कहा किसके आदेश से बन रही है? तो उन्होंने बताया कि एक तो अश्वनी श्रीवास्तव जी है, वो वहाँ पर आए और उन्होंने ये इसका मट्टी में प्लानिंग करके डंपर चलाए। उन्होंने कहा यहाँ गौशाला बन रही है। तो हम तत्काल थाने पहुँचे आवेदन लेके, क्या साहब से हमारी बात हुई, क्या साहब को आवेदन दिया, क्या साहब ने आश्वासन दिया था, उस पर कुछ तो कुछ कार्रवाई करेंगे। तो हम चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ये डंपर और वो चलने से पहले आपको नोटिस वगैरह या कोई ऐसी बात सामने आई थी? नहीं, कोई भी नहीं आई, ना हमें कोई नोटिस मिला और ना कोई खबर थी। ये तो उन्होंने अचानक से करा है। और इसके माननीय स्वर्गीय गफरान आजम साहब के ज़माने में ये कांग्रेसी नेता अश्विनी श्रीवास्तव जो है, इन्होंने वहाँ पे कब्जा इन्होंने किया हुआ था और इन्होंने लीज के लिए अप्लाई किया था, जो लीज निरस्त की गई 2019 में। और उसके बाद से फिर अभी हाल ही में एक जो मतीन शेख साहब है, इसको कुछ समय पूर्व केयरटेकर बनाया गया। और तो ये मामला जो है ये तो कांग्रेस शासन काल से चला आ रहा है। अब आज जाके ये वहाँ पे गौशाला का निर्माण होने लगा अचानक से। तो इसमें कौन कौन लिप्त है, इसकी जांच होना भी जरूरी है।